नमस्कार। इकोनॉमिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज से शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमी है क्या। तो इन अ गिवन पीरियड, for example 1st April to 31st March, ये एक 1 ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। इस पूरे ईयर में जो प्रोडक्शन एंड इस पूरे ईयर में जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की प्लस मनी, इन एक्टिविटीज से जो भी पैसा इधर से उधर आ रहा है, यानी कि सर्कुलेशन हो रहा है पैसे का, उस सब को बोलते हैं इकोनॉमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि इकोनॉमी के टाइप क्या क्या है। इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट, सेकंड इज सोशलिस्ट, थर्ड इज मिक्स्ड, तो नंबर 1 है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी की खास बात यह है कि इसमें ये सोचा जाता है, ये माना जाता है कि जो भी काम किया जाएगा वो मोस्टली प्राइवेट लोग करेंगे। सरकार इसमें कम से कम इंटरफेयर करती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, ग्रोथ बड़े लेवल पे होती है, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उससे ज़्यादा इनकम होती है। नंबर 2 है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसकी धारणा ये है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी काम किया जाएगा वो सब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट ही सब इनिशिएटिव लेगी, पब्लिक कम से कम, प्राइवेट लोग कम से कम आएंगे इसमें। उसके बाद नंबर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये मिक्स्ड है, मिक्सचर है। तो इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमिक का ये मिक्सचर है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ काम सरकार करेगी, कुछ प्राइवेट कंपनीज करेंगी, और इस तरह से दोनों मिलके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस एक्टिविटी के बेस पर इकोनॉमी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनको सेक्टर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं 3 सेक्टर कौन से हैं। तो फर्स्ट सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है मोस्टली एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें हैं जो एक तरह से रॉ मटेरियल है, जो आगे चलकर बाद में पक्का माल बनने वाला है। उसके अलावा इंक्लूड है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, माइनिंग, ये सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मोस्टली मशीन्स यूज़ की जाती हैं। तो जैसे हमने पढ़ा, जो चीज़ें प्राइमरी सेक्टर से आ रही हैं, जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो आएगा और
मशीनों से फिर उनको मॉडिफाई करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये सब काम करता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। थर्ड सेक्टर इज टर्शरी। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इंक्लूड होती है बैंकिंग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और बहुत तरह के प्रोफेशंस। प्राइमरी सेक्टर जनरली बेस्ड होता है नेचुरल चीज़ों पर। आइए देखते हैं वो कैसे। प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती है एग्रीकल्चर, जिसमें होता है हर तरह की क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स जो हम पालते हैं हम बिजनेस के लिए, वो वाले एनिमल्स ही इनमें इंक्लूड होते हैं। जिन एनिमल्स को हम बिजनेस एक्टिविटी के लिए पालते हैं वो होते हैं लाइव स्टॉक। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मीन्स इसमें हम सिल्क वॉर्म पालते हैं, जिससे सिल्क बनता है, सिल्क बिजनेस के लिए है। फिर है पिसिकल्चर, इसमें होती है फिशरी, फिशिंग इसमें मेन प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है विटीकल्चर, जिसमें ग्रेप्स उगाए जाते हैं। ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। लास्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड होता है वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज ओनली। प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको कहा जाता है रेड कॉलर जॉब। सेकेंडरी सेक्टर को समझने के लिए ये पहले हेल्प लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की। इससे होगा ये कि सेकेंडरी सेक्टर को समझने में आसानी होगी। तो देखिए ज़रा, हमने प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल लिया माइनिंग के थ्रू, उसको बाद में स्टील बनाया गया और उससे सीमेंट बनाया गया। तो ये काम भी सेकेंडरी सेक्टर करता है। प्राइमरी सेक्टर से हमने जो गेहूं लिया, बाद में उसको प्रोसेसिंग के थ्रू ब्रेड बनाई गई। प्राइमरी सेक्टर से जो हमने सिल्क लिया था या कॉटन लिया था, बाद में उससे हमने क्लॉथ बनाए। ऐसे ही जो हॉर्टिकल्चर से हमने फ्रूट्स लिए थे, उन फ्रूट्स को बाद में प्रोसेसिंग के थ्रू जैम और जेली बनाए। ये काम भी सेकेंडरी सेक्टर करता है। उसके अलावा जो हमने एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू जो मिल्क लिया, उस मिल्क को लेकर बाद में उसकी दही बनाई, उसका छाछ लस्सी बनाई और अलग अलग फ्लेवर्ड से हमने मिल्क को पैक करके एक ब्रांड बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये सब काम भी सेकेंडरी सेक्टर करता है। प्राइमरी सेक्टर से हमने रॉ मटेरियल लिया, पेड़, और बाद में उनको प्रोसेस करके बनाया गया है पेपर और फर्नीचर। और अब बारी आती है टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर एक्चुअल करता क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पेड़ काटे बहुत सारे, उन पेड़ों को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर में आएगा। ट्रेड, कोई भी चीज़ें खरीदना बेचना, सब ट्रेडिंग में आएगा। उसके लिए बैंकिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी। इंश्योरेंस ह्यूमन के लिए भी है और गुड्स के लिए भी है। और ऐसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सामान को बेचा खरीदा जाता है। तो ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। तो आज आपने जाना इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के टाइप कितने होते हैं, इकोनॉमी को कितने सेक्टर में हमने बांट रखा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं।